गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक है वो लोग लेते हैं स्पीड से लेते हैं। व्हाट इज़ स्पीड, इसको देखते हैं। बोलेंगे इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with time in any direction। क्या बोले हैं, व्हाट इज स्पीड। तो स्पीड होता क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी बोल सकते हैं पोजीशन किस रेट से चेंज कर रहा है उससे लोग हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, और साथ साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है इन एनी डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन में, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाई टाइम टेकन, कितना टाइम लगा डिस्टेंस ट्रैवल करने में। ठीक है, ये स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ये हम लोग बोल सकते हैं, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं ऐसे, इट इज, है ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है उसे हम लोग स्पीड बोलते हैं। देखना क्या है इसमें, वो देखिए, जैसे हम बोले कि स्पीड होता क्या है, तो स्पीड होता है इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी किस रेट से पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, है ना, या किस रेट से डिस्टेंस कवर हो रहा है उसे लोग क्या बोल रहे हैं, स्पीड बोल रहे हैं। लेकिन साथ साथ जैसे बोले कि कोई भी डायरेक्शन में, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। तो अगर बात किया जाए यहाँ पर मैग्नीट्यूड का, तो डिस्टेंस के पास, ये स्पीड के पास कोई मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। हर फिजिकल क्वांटिटी के पास कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हम बोलते हैं कि स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 क्या ये वैल्यू है, और ये वैल्यू की क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो हिंदी में बोलते हैं परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, तो मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन कोई फिक्स्ड डायरेक्शन है कि नहीं, यहाँ पे फिक्स्ड डायरेक्शन यहाँ है कि नहीं, नहीं, क्योंकि डेफिनेशन ही बोलता है कि कोई भी डायरेक्शन में, यानी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है पर फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, उससे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, उससे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ठीक है, तो हम एक लाइन बोल सकते हैं कि स्पीड है क्या, तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव लिख सकते हैं, इज ऑलवेज पॉजिटिव भी लिख सकते हैं इस बात को। ठीक है, अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा स्पीड का, एसआई यूनिट देखो, ये डिस्टेंस बाई टाइम है, तो डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट का, तो डिस्टेंस को होगा सेंटीमीटर और टाइम का होगा सेकेंड, यानी ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर डायमेंशन की बात किया जाए कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो ऊपर में है डिस्टेंस को एल से नोट करते हैं और टाइम को टी से, यानी ये हो जाता है LT-1, ये इसका है डायमेंशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड कितने प्रकार के होता है, यानी टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, समझ लीजिए। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान। यूनिफॉर्म तो क्या होता है, एक समान, यानी एक समान मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, जो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, अगर हम बाइक चला रहे हैं और हमारा स्पीड मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड है, और पूरे इंटायर मोशन जो है अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड से ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि हमारा स्पीड कैसा है, कांस्टेंट। यानी इफ़ स्पीड डू नॉट चेंज, है ना, अगर स्पीड जो है चेंज नहीं कर रहा है ना, तो बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, इसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। यानी एक लाइन इसके बाद लिख सकते हैं, स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। दूसरा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
मतलब जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बोलते हैं किसी का स्पीड यदि हम बोल देते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड है, क्या 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब है क्या, मतलब कि वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर। कितना कर रहा है, 10 मीटर। तो दूसरा सेकेंड में भी 10 मीटर ही करेगा, तीसरा सेकेंड में भी 10 मीटर ही करेगा। मतलब डिस्टेंसेस क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर ये बात। इससे बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट स्पीड। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ की बात करें, ग्राफ का इसका ग्राफ, अगर स्पीड टाइम ग्राफ बनाए, ये क्या है, स्पीड है, ये क्या है, टाइम है। अगर हम बना रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ का ग्राफ, स्पीड टाइम का, तो अगर हम चाहते हैं कि कैसा स्पीड हो, यूनिफॉर्म हो, तो ग्राफ होगा ऐसे सीधा सीधा। यानी कि यहाँ पर स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो पूरे टाइम जो है आगे बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जा रहा है, पर स्पीड नहीं बदल रहा है। जो स्पीड है 10 वही स्पीड से पूरे इंटायर मोशन चल रहा है। तो ऐसे हम मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, या बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म का तब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। ठीक है। अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हो तो किसका, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हो तो बताया है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी से ग्राफ क्या होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 सेकेंड में मान लेते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर। ठीक है, या यहाँ 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर मान लेते हैं ऐसा। 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस का ग्राफ है, इधर क्या है, टाइम का। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि 0 से 1 1 सेकेंड में 1 मीटर है ना। यहाँ पे दूसरा सेकेंड 1 से लेकर 2 यानी 2 सेकेंड में भी यहाँ कितना है, 1 मीटर। फिर 2 से 3 वाले इस इंटरवल में 1 सेकेंड में भी कितना है, 1 मीटर। यानी समझ में आ रहा है कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो इसमें लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। आगे इसके बाद आता है वेरिएबल स्पीड। इसके बाद आता है वेरिएबल स्पीड। दूसरा है वेरिएबल स्पीड किसे कहते हैं, वेरिएबल स्पीड। तो नाम से समझ में आ रहा है ना कि स्पीड कैसा है, वेरिएबल। मतलब अगर यहाँ से हम कहीं जा रहे हैं है ना, मान लेते हैं यहाँ पर ए डिस्टेंस है यानी ए पोजीशन है, और हमको जाना है किसी 4 किलोमीटर दूरी पे एक बी पोजीशन है, बी एक पॉइंट, वहाँ पे जाना है। तो क्लियर कट है, अगर हम बाइक चला रहे हैं तो कहीं रास्ता खाली है तो स्पीड बढ़ाएंगे, कहीं जाम मिला तो स्पीड को कम करेंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से वहाँ जब हम मूव कर रहे हैं तो स्पीड हमेशा क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं स्पीड हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे तो वेरिएबल स्पीड किसे कहते हैं, वेरिएबल स्पीड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी इसे कहते हैं। और इस बार क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि कभी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है कुछ देर के लिए, फिर हम बढ़ा के 20 मीटर पर सेकंड कर दे रहे हैं, फिर बढ़ा के 30 मीटर पर सेकंड कर रहे हैं, आगे जाम मिल रहा है तो फिर उसको हम लोग 20 मीटर पर सेकंड कर रहे हैं। मतलब कि हम अपना मोशन को हर बार जो है स्पीड को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ऐसे स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड। ठीक है, इसको और एक लाइन बोल सकते हैं, कवर अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे अब डिस्टेंस जो कवर होगा ना वो होगा अनइक्वल। क्यों, क्योंकि अगर हमारा पहला स्पीड क्या था, मान के चलते हैं 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड जो है हमारा जो स्पीड था 10 मीटर, यानी पहला सेकेंड हम लोग कितना डिस्टेंस कवर किए, 10 मीटर। दूसरा सेकेंड में स्पीड चेंज करके कितना कर दिए, 20। तो हमारे अगला 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करेंगे 20 मीटर। फिर हम स्पीड बदल दिए, अगला सेकेंड हो गया हमारा स्पीड कितना, 30। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किए, 30 मीटर।
ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि हर बार 10 मीटर जो है इंटरवल पे नहीं कवर कर रहे हैं ना, हर बार क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ कैसा होगा, अगर स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का, तो ये क्या है, वेरिएबल स्पीड है, तो इस पर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। माने अब मान लेते हैं, अब स्ट्रेट ना करके क्या होगा, ये मान लेते हैं ऐसे है ना, या फिर ऐसे है, ठीक है, कैसे भी। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि मान लेते हैं स्टार्ट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पर कोई बॉडी स्टार्ट हो रहा है 0 से, लेकिन यहाँ हो गया 6, यहाँ है 7, यहाँ है 8, ठीक है ना, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, फिर 1। कहने का मतलब ये है कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो देखें, अगर इस ग्राफ को देखें, ग्राफ ए और ग्राफ बी को, ए भी क्या 5 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, फिर अपना स्पीड को बदल के कितना हो गया 6, फिर कर दिया 7, फिर कुछ टाइम पे कर दिया 8। यानी स्पीड अब क्या है, एक ही नहीं है, स्पीड चेंज हो रहा है। मतलब हम बोलेंगे कि एक ऐसा ग्राफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होगा। इस वाले ग्राफ में भी देखें तो क्या है, पहला 1 सेकेंड में जो है इसका स्पीड हो गया कितना 2, फिर दूसरा सेकेंड में हो गया 3, फिर तीसरा सेकेंड में हो गया 4, फिर समय के साथ साथ देख रहे हैं कि स्पीड क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। यानी यहाँ पर क्या है, स्पीड सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है, स्पीड क्या है, नॉट कांस्टेंट। यहाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड क्या है, वेरिएबल है। स्पीड क्या है, वेरिएबल, स्पीड है यहाँ पे वेरिएबल है। अब इसी को हम लोग बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जो स्पीड जो है चेंज कर रहा है, अब एक समान नहीं है, तो हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। तीसरा है एवरेज, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, अब एवरेज में क्या है ना, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है और बी पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है, और ए से बी जाने वक्त कई बार जो है अपना स्पीड को कम बेसी किया होगा, कभी स्पीड 10 का, कभी स्पीड 20 का, कभी स्पीड 40 का, कभी 60 का, कभी तो 5 का, है ना, जैसा है जाम मिला वैसा अपना स्पीड कम बेसी कर लिया। तो मान लेते हैं ए से बी का डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है और जाने में लगा कितना, मान लेते हैं 1 घंटा। तो एवरेज क्या होगा, पूछते हैं ना कि एवरेज स्पीड कितना है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हम लोग बोल सकते हैं एक ही लाइन में एवरेज स्पीड क्या है, इट इज टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है और कितना टाइम लगा है ना, उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि उसका एवरेज स्पीड कितना है, ठीक है। यानी इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इसको फाइनली हम लोग ये भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ये हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। लास्ट जो बचता है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये है क्या, नाम से क्लियर है, नाम में रखा हुआ है इसका डेफिनेशन, है ना। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी क्षण, किसी मोमेंट पे, किसी पार्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। जैसे हम जा रहे हैं, ठीक है, t=0 से स्टार्ट किए हैं, बाइक चला रहे हैं, अब क्वेश्चन आ गया कि t= जैसे ही 5 सेकेंड पे पहुंचे हमारा स्पीड क्या है, तो उस पार्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगा वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड एकदम शॉर्ट में, स्पीड एट एनी मोमेंट, किसी मोमेंट पे या किसी इंस्टेंट पे, या बोल सकते हैं और एनी पार्टिकुलर टाइम पे, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइम, है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। यानी भी इंस्टेंटेनियस हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे होता है ये क्या है डेल एक्स बाई डेल्टा टी, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग लिमिट t→0, ये होता है बी इंस्टेंटेनियस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लिमिट t→0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक पार्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे है, अब इंस्टेंट बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी इंस्टेंट के बारे में बात करें, किस इंस्टेंट पर, है ना, स्पीड कितना है, तो वो जो इंस्टेंट है, वो जो क्षण है वो बहुत छोटा होता है, इसे लिमिट t→0 लिखते हैं। और इसको फाइनली इसको जो है हम लोग dx/dt लिख सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि भी जो है इंस्टेंटेनियस जो है वो होगा dx/dt।
ये रहा स्पीड के बारे में बात कर ली हम लोग। सिमिलरली जो है वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि इसका जो है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इसके रिलेटेड जो भी कितना क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग वेलोसिटी की ओर। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी किसे कहते हैं? अब ये क्या है? स्पीड ही है। स्पीड वेलोसिटी में बस क्या अंतर है? स्पीड के कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब वेलोसिटी के पास क्या है? एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है, बस इतनी अंतर है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज दिस, यह है क्या? तो इट इज रेट ऑफ change of position of any object with time in a fixed direction। अब डायरेक्शन क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब पोजीशन चेंज कर रहा है एक फिक्स डायरेक्शन में, पोजीशन चेंज कर रहा है एक फिक्स डायरेक्शन में, तो इस बार इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है? एक फिक्स डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी लिख सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर दें और टाइम को टी से, तो ये हो जाता है एस बाई टी। बात समझ में आ रहा है? फिर से यहाँ पर वही बात करते हैं कि क्या इसके पास मैग्नीट्यूड है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी के पास कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, कुछ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, क्या यहाँ पर फिक्स डायरेक्शन है? तो है, क्योंकि डेफिनेशन में ही बोल रहा है किसी फिक्स डायरेक्शन में रेट ऑफ, है ना, पोजीशन को चेंज होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर फिक्स डायरेक्शन भी है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी है क्या? तो वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है ना। वेलोसिटी में क्या क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, जैसे इसका एसआई यूनिट के बारे में बात कर ले। एसआई यूनिट क्या होगा जी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हो गया मीटर और टाइम को हो गया सेकेंड, बन गया मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट के बारे में बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में हम लोग काउंट करेंगे और टाइम को सेकेंड में, तो बन जाता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट को एल से नोट करेंगे, टाइम को टी से, तो बन जाता है LT-1। ठीक है, ये है वेलोसिटी। और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी कितना प्रकार, जैसे स्पीड का 4 प्रकार है, सेम वेलोसिटी का भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? एक फिक्स डायरेक्शन में बात करेंगे। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के प्रकार। यानी पहला हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म बताए थे, यूनिफॉर्म होता क्या है? एक समान। अगर वेलोसिटी जो है एक समान हो हर जगह, है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। अब एक समान मतलब कांस्टेंट, है ना। हम बोल सकते हैं कि इसको हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना। यानी एग्जाम्पल में अगर वेलोसिटी कितना है, अगर बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, तो पूरे इंटायर मोशन में क्या है? यही वेलोसिटी है। तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी जो है कैसा है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, जो चेंज नहीं कर रहा है। यानी दूसरा लाइन बोल सकते हैं कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर हर जगह स्पीड क्या हर जगह जो वेलोसिटी का 10 ही है, तो एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट? 10 मीटर। ठीक है, तो दूसरा सेकंड में भी कितना? 10 मीटर। तीसरा सेकंड में कितना? 10 मीटर। यानी क्या हो रहा है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा है इक्वल टाइम इंटरवल पे।
यानी ग्राफ देखा जाए अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इधर है वेलोसिटी, इधर है टाइम, तो ऐसे ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ पर अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो बोल सकते हैं कि टाइम जो है आगे बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी आगे नहीं बढ़ रहा है ना। टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी जो 10 पे है, 10 से आगे भी 10 है ना, 10 पे ही है, यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कितना है इधर, तो वेलोसिटी है कांस्टेंट, वेलोसिटी है कांस्टेंट। और कांस्टेंट वेलोसिटी क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा जाए तो किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम, इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इधर क्या है टाइम है, तो इसका ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया ऐसे। क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्यों बनाते हैं, क्योंकि मानते हैं कि 1 सेकेंड में अगर इसी वेलोसिटी काउंट किया जाए तो ये होगा 10 सेकेंड, ये सॉरी 10 मीटर, यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर। 2 पे ये कितना हो जाएगा 20, 3 पे कितना हो जाएगा, ये रहा 30। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इंटरवल क्या होता है, जैसे कि 0 से 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0 से 10 मीटर जो है। 1 से 2 में कितना हुआ, तो 10 से 20 कितना हुआ 10 मीटर। 2 से 3 सेकेंड में कितना हुआ, तो 20 से 30, यानी ये भी क्या है 10 मीटर। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल जो है डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी तो क्या है कि हर बार वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अब एक समान नहीं है ना, वेरिएबल है। तो इसको हम लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इधर वेलोसिटी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी इसको एक लाइन बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इस बार क्या है, वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, या बोल सकते हैं कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी इसका ग्राफ देखा जाए, ऐसा हम बोले कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो ये ऐसा ग्राफ बना देते हैं। तो मान लेते स्टार्ट होता है 5 मीटर पर सेकेंड से, है ना, 0 पे। अगला 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अगला जो है अगला सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना हो गया, मान लेते हैं 15 हो गया। इसे क्या समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, अब एक समान नहीं है, चेंज हो रहा है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, या 20 से 21, 22, 23, मतलब वेलोसिटी एक समान नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, तीसरा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज है क्या, एवरेज वही टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। हम जान रहे हैं कि ए से बी जब मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, तो जाहिर सी बात है कि हर बार जो है ना, अपने स्थिति के अनुसार अपने वेलोसिटी को चेंज करता है। वेरिएबल है, कोई एक समान नहीं है, कभी 10 से, कभी 20 से, कभी 30 से। लेकिन एवरेज है क्या, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बाय टोटल टाइम, क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, इसको डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, या फिर x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं। और फाइनली फोर्थ क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी वही इसी प्रकार जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड था, ये बोल सकते हैं किसी इंस्टेंट पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एट एनी पार्टिकुलर टाइम और कोई इंस्टेंट या किसी मोमेंट पे जो उसका वेलोसिटी होगा वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और भी इंस्टेंटेनियस को हम लोग लिख सकते हैं सेम लिमिट t टेंस टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा टी,
ठीक है। इन टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम को लिमिट t टेंड्स टू 0 क्यों किए हैं, क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर टाइम किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं। इंस्टेंट बहुत ही स्मॉल टाइम होता है, इसे लिमिट t टेंड्स टू 0 लिखे हुए हैं। इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं dx/dt। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये रहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम लोग देख चुके हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल देख रहे हैं, है ना। न्यूमेरिकल जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर है। ठीक है, ज़रा देखें यहाँ पे, ये जो एक कंडीशन लिए हुए हैं ये दोनों क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस डिवाइडेड है। किसका है? डिस्टेंस डिवाइडेड का। बिना कोई जो है टाइप्स 1 टाइप्स 2 का कोई फॉर्मूला ना लिखवाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, बहुत सारा फॉर्मूला बनाना भी ठीक नहीं है, फंडामेंटल तरीका सॉल्व करेंगे जल्दी बन जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखा जाए कि एक आदमी है जो A से B जा रहा है, A से B जा रहा है V1 स्पीड से, और रिटर्न्स फ्रॉम B टू A, वापस जो है B से B टू A आ रहा है विथ V2 स्पीड, है ना। A से B गया V1 स्पीड, B से वापस A आया V2 स्पीड। तो पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड कितना होगा और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो कैसे बनेगा क्वेश्चन? मान लेते ये पोजीशन A है और एक ये क्या है B। ठीक है, A से B डिस्टेंस। ठीक, मानते हैं एक आदमी जो A से B जा रहा है कितना स्पीड से? V1 स्पीड से, और B टू A आ रहा है, इधर जो आ रहा है कितना स्पीड से? V2 स्पीड से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि A से B का जो डिस्टेंस है वो x है, खुद से मान लिया। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है क्या यहाँ पे? यहाँ से गया x, वापस आया x, यानी बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है? 2x। अब टोटल टाइम, टाइम कैसे निकालें? तो मान लेते हैं कि A से B जाने में टाइम कितना है? t1 टाइम, और B से वापस जो इधर आने में टाइम कितना लगा है? t2। यानी बोल सकते हैं टाइम कितना है? t1 प्लस t2। t1 कितना होगा? अगर यहाँ का डिस्टेंस x है और स्पीड जा रहा है v1 से, तो टाइम कितना लगेगा जाने में? डिस्टेंस हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है x, स्पीड कितना है? v1। t2 कितना होगा? डिस्टेंस है इसका इधर यहाँ से b से a वापस आने में x, और स्पीड कितना है? v2। यानी हम निकाल चुके हैं, अब इसको लिख दे रहे हैं 2x। टाइम कितना लगा इसका? x बाई v1 प्लस x बाई v2। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए 2x, अगर इसमें अगर लोग x कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, और ये x से कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 इंटू v2। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और फाइनली जो है एवरेज जो स्पीड आएगा वो आएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये हो गया इसका एवरेज स्पीड, है ना। अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना? 0, क्योंकि यहाँ से गया x, वापस आया x, यानी इनिशियल पॉइंट भी a, और वापस जाने के बाद, है ना, a से b गया, b से वापस a आया, यानी इनिशियल पॉइंट है a और फाइनल पॉइंट भी क्या है? a ही है। और a का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है? 0। या ऐसे बोल सकते हैं, इधर से गया x, वापस आया -x, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, टाइम कुछ भी रहे, आंसर आएगा 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड एंड सेकेंड हाफ एट v2 स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड, इसमें क्या बोल रहा है? मान लेते हैं कि एक पोजीशन पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट क्या है? B है। ठीक है ना, इसका टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ से एक हाफ मिडिल पॉइंट ये मान लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो हाफ डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है? D है। सेकेंड हाफ डिस्टेंस भी क्या है? मान लेते हैं D है। ठीक है, इधर जो है A से, इसका नाम बोल दें ये O मान लेते हैं, A से O जाने में कितना स्पीड से गया है? v1 से, और O से B जाने में जो इसका स्पीड रहा है वो v2। ठीक है, तो देखो एवरेज स्पीड क्या होगा?
एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ए से बी का, डी प्लस डी, 2 इंटू डी। टाइम कितना लगा, मान लेते हैं कि 0 ए से ओ जाने में टाइम लगा है T1, ठीक है, T1 लगा, और यहाँ से इधर जाने में टाइम कितना लगा T2, यानी बहुत से टोटल टाइम कितना है T1 प्लस T2। 2 इंटू डी, T1 कितना होगा, T1 अगर यहाँ से डिस्टेंस D है और V1 की स्पीड से जा रहा है, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, यहाँ भी कितना लगेगा D बाई V2। पुट कर देते हैं, D बाई V1 प्लस D बाई V2, ठीक है, यानी 2 इंटू डी, डी इसमें से ये बाहर निकालते हैं, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, यानी 2 बाई 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। अब इसको फाइनली सोल्व करेंगे, आ जाएगा 2, V1 V2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, V1 प्लस V2। तो दोनों में आंसर क्या है देख रहे हैं, तो सेम ही आ रहा है, दोनों का एवरेज स्पीड क्या है, सेम ही है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं इसमें एक फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं, ये है यदि डिस्टेंस डिवाइडेड रहेगा, जैसे यानी इसमें जो है इस टाइप को हम टाइप 1 मान लेते हैं, जिसमें डिस्टेंस क्या है, डिवाइडेड है, डिस्टेंस डिवाइडेड है, तो इसको हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे कि टाइप 1 इसको बोलते हैं, और इस टाइप 1 में बोल देते हैं कि डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस डिवाइडेड, डिस्टेंस क्या डिवाइडेड है ना, तो उस केस में भी एवरेज हो जाएगा। अगर 2 बार डिवाइडेड है, अगर एक डिस्टेंस को 2 हाफ में डिवाइडेड है, या फिर बोले कि एक बार गए एक बार वापस आए, यानी 2 भाग है ना, तो इसको वी एवरेज होगा 2 डिवाइड बाई 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, ठीक है ना। अगर 2 बार में डिवाइडेड है, यदि 3 बार में डिवाइड है, अगर हम बोल दें कि ये डिस्टेंस को 3 भाग में बांट दिया गया है, डी यानी 3D, तो इस केस में इसका जो एवरेज स्पीड होगा 3 बाई 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3, ऐसे हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो है एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, जैसे अभी देख लिए हैं, इसके ऊपर ये आ चुका है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2B1 V2 बाई V1 प्लस V2, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन है, ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस, क्वेश्चन है ए मैन कवर्स, क्वेश्चन है ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस with speed V1, V2 and V3 respectively. Find एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, तो क्लियर है कि जो डिस्टेंस है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट में, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसको हम लोग अपने फंडामेंटल्स तरीके से सोल्व करके देखते हैं कितना आता है आंसर। या डायरेक्ट आंसर तो बता ही चुके हैं कि डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस को 3 बराबर भागों में बांटा गया, तो डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा टाइप ही क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड है ना। 2 पार्ट में बटा है तो ये 2, 3 पार्ट में बटा है 3, 4 पार्ट में बटा है 4, फिर यहाँ पर V4 ऐड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखें, यदि हम मान लेते हैं कोई एक पोजीशन A है, दूसरा पोजीशन क्या है, B है, ठीक है ना। अभी डिस्टेंस को क्या किए हुए हैं, 3 इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग बांट दिए हैं। मान लेते हैं 1 2 3, मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस यहाँ से D डिस्टेंस है, इसका भी डिस्टेंस D मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस क्या है D, और तीनों में जो है अलग अलग स्पीड है। मान लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में स्पीड लगा है V1, यहाँ से जाने में V2 स्पीड, अब इसमें लगा हुआ है V3, ठीक है ना। इसको X और Y बोल देते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3D, टोटल टाइम कितना लगेगा, मान लेते हैं कि इसमें टाइम लगा T1, इसमें टाइम लगा T2, इसमें टाइम लगा T3, है ना, यानी 3 भाग में बांटे हुए हैं, ठीक है, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3, और T1 लिख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस बाई स्पीड D बाई V1,
ये क्या हो जाएगा d/v2, ये क्या हो जाएगा d/v3, यानी v एवरेज हम लोग लिख सकते हैं 3d t1 हो जाएगा d/v1 प्लस d/v2 प्लस d/v3, यानी यहाँ से d अगर ये कॉमन निकाल के हम लोग काट दें तो ये बन जाता है 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, या तो यहाँ तक छोड़ दें, ये इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर में, नीचे v1 v2 v3 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ बचेगा v2 v3 प्लस v2 है तो v1 v3 प्लस v1 v2, या और फाइनल लिख सकते हैं इसको 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ऐसे फाइनली आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि टाइप 1 में अगर डिस्टेंस डिवाइड होगा तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब टाइप 2 पे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2, जिसमें है ना बिल्कुल सबसे अलग है, और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग जो है बिल्कुल फंडामेंटल तरीका सॉल्व करते हैं, कोई रूल नियम नहीं है इसके लिए। जैसे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग काम कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या गिवन है कि ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v, है ना। पहले बना लेते हैं, एक पोजीशन ए मान लेते हैं a, एक पोजीशन मान लेते हैं b। ठीक है, ये a से b डिस्टेंस है, बोलता है कि ये कवर हाफ डिस्टेंस, पहले हाफ डिस्टेंस मान लेते हैं। मान लें कि ये डिस्टेंस कितना है d, और ये भी डिस्टेंस कितना है d। मान ली हाफ डिस्टेंस है, वो कितना स्पीड से कवर कर रहा है v से। ठीक है, फिर आज जो अगला वाला जो है डिस्टेंस जो है रिमेनिंग जो स्पीड है वो क्या है v1 एंड v2। अब यहाँ पर क्या है ना v1 और v2 से ये हाफ डिस्टेंस को कवर किया है, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल, दोनों क्या है इक्वल टाइम इंटरवल। यानी हम बोल सकते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको अगर बोलते 30 मिनट लगा है तो 15 मिनट जो है किसी दूसरे स्पीड v1 से गया है और बाकी 15 मिनट v2 स्पीड से गया है। तो समझ गए होंगे। मान लेते हैं कि इसका जो है यहाँ से यहाँ तक का जो है ये डिस्टेंस मान लेते हैं ये क्या है d1 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक d1 डिस्टेंस कवर किया है, ये d2 डिस्टेंस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो d1 डिस्टेंस है वो दोनों सेम टाइम के लिए है। ये अगर आधा घंटा यहाँ से तक जाने में लगा है तो ये 15 मिनट, ये भी 15 मिनट। बोल सकते हैं जो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t, यहाँ पर भी क्या लगा है टाइम t। यहाँ पर जो है स्पीड कितना रहा है v1, यहाँ पर स्पीड क्या रहा है v2। बस समझ में आ रहा है। अब देखो करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में। अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम, अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना होगा तो क्या चाहिए होगा, है ना, क्या चाहिए होगा। तो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी यहाँ से समझ में आ जाएगा कि हमको क्या चाहिए, उसके अनुसार जो हम लोग सोल्व कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस है d और d, 2 इंटू डी है ना। टोटल टाइम क्या लगेगा, मान ले कि यहाँ से यहाँ तक ओ मान लेते हैं, ये ए से ओ जाने में टाइम क्या लगा है मान लेते हैं t1, टाइम एक लगा t1 टोटल टाइम, प्लस यहाँ से ओ से बी जाने में कितना लगा टाइम, यहाँ से t और यहाँ से t, 2 इंटू टी। ठीक है, अगर टाइम मालूम चल जाए ये दोनों तो इसको पुट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे टाइम t1 और 2 इंटू टी कैसे फाइंड करें, तो यहाँ से देखा जाए ये d1 कितना होगा, यहाँ पे d1 कितना होगा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, v1 का स्पीड है v1 इंटू टी लिख सकते हैं। यहाँ का d2 क्या होगा, स्पीड क्या है v2 इंटू टाइम t। क्लियर है, यानी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो d डिस्टेंस क्या है d1 प्लस d2। व्हाट इज d डिस्टेंस, दिस इज d1 प्लस d2, यानी d हम लिख सकते हैं d1 कितना है मेरा v1t, और d2 कितना है v2t, यानी d इज इक्वल टू लिख सकते हैं t अगर कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 और फाइनली t इक्वल टू आ जाएगा d बाई v1 प्लस v2। यानी टाइम तो मेरा आ गया है, टाइम तो यहाँ पुट कर देंगे। ये t1 कितना होगा, a से o जाने में टाइम t1 लगेगा, डिस्टेंस कितना है d और कितना स्पीड से जा रहा है v, ये भी निकल गया है। आप पुट कर देंगे अब आसानी से सोल्व हो जाएगा। 2 इंटू डी डिवाइड बाई टाइम t1 कितना है d बाई v प्लस 2 इंटू टी, ये t कितना है d बाई v1 प्लस v2। अब इसको सोल्व कर दिया जाए 2 इंटू डी और ये d अगर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई v प्लस 2 बाई v1 प्लस v2।
डी से डी गया 2 बाई, अगर इसको एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम इसका यहाँ पर हो जाएगा v इंटू V1 प्लस V2, और यहाँ पर बचेगा V1 प्लस V2 प्लस यहाँ पर ये है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू वी, और फाइनल जो आंसर होगा 2v V1 प्लस V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस 2v। दिस इज़ फाइनल आंसर। तो समझ गए होंगे कैसे ये सॉल्व हुआ। ठीक है, ये टाइप 2 है। एक टाइप 3 क्वेश्चन आता है, उसमें टाइम डिवाइडेड होगा, यानी टाइप 3 में टाइप 3 जो केस है इसमें इफ टाइम इज डिवाइडेड, क्या दिया रहेगा, टाइम इज डिवाइडेड, टाइम डिवाइड रहेगा। किस प्रकार, जैसे मान लेते हैं एक आदमी जो है ए से बी जो है मूव कर रहा है और बोला जा रहा है कि जो है इक्वल टाइम पे अलग अलग स्पीड, मान लेते हैं कुछ स्पीड जो है ना टी टाइम तक v1 स्पीड गया, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम है टी टाइम, इसको 2 इक्वल टाइम में हम लोग इसको बांट दिए डिस्टेंस को, 2 इक्वल टाइम, यानी बोल सकते हैं कि यहाँ से ए से बी जाना है तो आधा समय हम लोग है v1 स्पीड और अगला जो आधा जो है डिस्टेंस है हम लोग है उसको v2 स्पीड, यानी इतना जो है टी टाइम हम लोग स्पीड गया मानते हैं v1 और अगला जो है जो डिस्टेंस है वो सेम क्या गया है v2। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि अगर ए से बी के जो है जर्नी का टाइम अगर क्या है 2 इंटू टी है, यानी हम बोल सकते हैं कि ए से बी जो है जानने का जो हमारा जो समय है अगर 1 घंटा है तो आधा घंटा जो है हम लोग v1 स्पीड से गए हैं और अगला आधा घंटा हम लोग v2 स्पीड से गए हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस मान लेते हैं x1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस मान लेते हैं x2। तो अगर एवरेज स्पीड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है जी, x1 यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया x2, x1 प्लस x2, टोटल टाइम कितना हो गया 2 इंटू टी, 2 इंटू टी। x1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, x1 ये होगा इसका टाइम t है, वेलोसिटी कितना है v1, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, x2 कितना हो जाएगा v2 इंटू टी, यानी हम लिख सकते हैं x1 की जगह पे v1 इंटू टी, v2 इंटू टी बाई 2 इंटू टी। अगर t कॉमन निकाल दिया जाए तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, टी कैंसिल, तो यहाँ पर जो एवरेज जो स्पीड आता है वहाँ आता है v1 प्लस v2 बाई 2, ये हो जाता है एवरेज स्पीड। यानी वैसे क्वेश्चन में जिसमें दिया रहेगा कि जो है टाइम डिवाइडेड रहेगा, यानी हाफ जो है हाफ डिस्टेंस ना बोल के हम बोल सकते हैं हम ए से बी जा रहे हैं तो आधा समय जो है हम लोग v1 स्पीड से गए हैं, अगला आधा समय जो है हम लोग v2 स्पीड से गए हैं, तो एवरेज स्पीड कितना होगा, तो दोनों स्पीड को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, ये रहा टाइप 3। ठीक है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन रह गया है जिसमें एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों निकालने का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं जिससे पूरी तरह एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने हम लोग सीख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को ज़रा देखें कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन दे रखा है, यानी इस प्रकार मोशन कर रहा है। ठीक है, तो बताना है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में, यानी जब भी एवरेज पूछा जाएगा तो एक ड्यूरेशन पे पूछा जाता है ना, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है एक टाइम पे पूछा जाता है, एक इंस्टेंट पे पूछा जाता है ना। जैसे पूछे 2 सेकेंड पे क्या स्पीड होगा, क्या वेलोसिटी होगा, 5 सेकेंड पे क्या होगा, ये होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन पूछा जाए कि 0 से 10 सेकेंड के बीच में एवरेज क्या है, तो एक ड्यूरेशन में क्या पूछा जाता है, एवरेज वेलोसिटी या फिर स्पीड, है ना, हमेशा ड्यूरेशन होगा। जैसे हम बात करें पर एवरेज वेलोसिटी किस में पूछा गया है, 2 से 3 सेकेंड के बीच में। ठीक है ना, तो एवरेज वेलोसिटी पहला क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी हम लोग जानते हैं क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, बाई टोटल टाइम, ये निकालना है। ठीक है,
आप देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर देख लें तो क्या गिवन है, हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि पोजीशन का जो इक्वेशन है 18t + 5t², ठीक है ना। देखते हैं कि इस टाइम पर क्या क्या पोजीशन है, यानी t = 2 सेकेंड पे, t = 2 सेकेंड पे x1 कितना है, कहाँ पे था 2 सेकेंड पे, तो t = 2 पुट करेंगे तो 18 × 2 + 5 × 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 36 प्लस ये 4, ये हो जाएगा 4 × 5 20, यानी हो गया 56 मीटर। यानी जो x1 जो t = 2 सेकेंड पे जो इसका पोजीशन था वो कितना है 56 मीटर। t = 3 सेकेंड पे इसका पोजीशन x2 कितना हो गया, तो t = 3 पुट करते हैं, t हो गया 3 सेकेंड प्लस 5 t = 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 18 54 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 99 मीटर। यानी t = 3 सेकेंड पे इसका पोजीशन कितना हो गया 99 मीटर। तो बताइए इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, स्टार्ट किया था कहाँ से, 2 से 3 के बीच ड्यूरेशन पूछ रहा है ना, यानी x1 56 से 99 के बीच में पूछ रहा है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया 56 से 99, तो इसको 99 - 56 करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 43। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 - x1 डिवाइड बाई टोटल टाइम t2 - t1, है ना, 99 - 56, है ना, x2 कितना है 99 और x1 कितना है 56। टाइम ड्यूरेशन क्या है 2 से 3, ये है 3 - 1, यानी आंसर आ जाता है 43 मीटर पर सेकेंड। बात समझ रहे हैं हम क्या किए, यानी इस टाइम पे पहले पोजीशन निकाल लें, फिर t3 पे हम लोग क्या किए हैं पोजीशन निकाले हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, x1 से x2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो घटाना ही पड़ेगा ना, 99 - 56 ही करना पड़ेगा, तो 99 - 56 किए, ये रहा डिस्प्लेसमेंट 43 मीटर। और ड्यूरेशन कितना है 2 से 3, ड्यूरेशन कितना है 1 सेकेंड का, 2 से 3 पूछ रहा है ना, तो टाइम कितना है 2 से 3 के बीच का ड्यूरेशन कितना है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड से सॉरी गलत लिख दिया है 3 - 2 करना होगा, है ना, एक टाइम 2 से 3 निकालना है ना, तो ड्यूरेशन कितना है 1 सेकेंड, तो 43 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया 43 मीटर पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रखा है इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे, यानी किस इंस्टेंट पे t = 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना है। तो पहले तो पोजीशन लिखेंगे, क्या गिवन है, x = गिवन है 18t + 5t²। हम लोग जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी इसको dx/dt करें, यानी x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 18t का हो जाएगा 18 + 5t² का हो जाएगा ये t इंटू टाइम है 2, तो हम लोग फाइनल लिख सकते हैं 18 + 20 = 38 मीटर पर सेकेंड। यानी हम लोग बोल सकते हैं t = 2 सेकेंड पे इसका जो वेलोसिटी था वो था 38 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनली हम लोग सारा न्यूमेरिकल कर चुके हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।